लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। ये है लेट्स माइक माउंटेन रेडियो और आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। निर्वाचन आयोग ने पश्चिमी बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले एक अतिरिक्त मतदाता सूची जारी की है। इस सूची में नाम शामिल करने के लिए लंबित 12,90,000 से ज्यादा आवेदनों में से केवल 1,468 को ही क्लियरेंस मिल पाई, जबकि 6 नाम हटा दिए गए हैं। राज्य में दूसरे चरण के तहत बुधवार को 7 जिलों की 142 सीटों के लिए मतदान होगा। आयोग ने कहा है कि पूरक सूची में शामिल किए गए लोगों को वोट डालने का अधिकार होगा। पहले चरण के मतदान से पहले भी अतिरिक्त मतदाता सूची जारी की गई थी। इसमें 139 मतदाताओं को शामिल किया गया था। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासत को और गर्मा दिया है। भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर साझा किए गए बंगाल गुड बॉय पर टीएमसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी का आरोप है कि यह सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की पहचान को कमजोर करने की कोशिश है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का मकसद राज्य की सांस्कृतिक विविधता को खत्म करना है। बंगाल गुड बॉय सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि बंगाल की संस्कृति पर हमला है। पार्टी ने इसे बंगाल विरोधी मानसिकता करार दिया है। इस बीच बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने विधानसभा चुनाव पर कहा कि इस बार दक्षिण का परिणाम उत्तर से भी बेहतर होगा। यह हम लोगों की सबसे बड़ी जीत है कि हमने ममता दीदी को सब्जी खरीदने, बाइक पर घूमने और डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए मजबूर कर दिया है। गंगोत्री से गंगा सागर तक भाजपा के कार्यकर्ताओं का सरकार बनाने का जो सपना था वह पूरा होने वाला है। नया नैरेटिव आ चुका है, जनता बना ममता। हम लोग ममता जी को सब्जी खरीदने के लिए, बाइक पे चढ़ने के लिए, डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए, ममता जी कोई पैराट्रूपर पॉलिटिशियन नहीं है। ममता जी कोई बड़ा कांग्रेस परिवार में जन्म नहीं लिया। ममता जी एक संघर्षशील कार्यकर्ता रहा और विपरीत से वो राजनीति करते करते इस जगह तक पहुंचा। तो ये जमीन का महक का जानकारी उसका है, तो इसीलिए उन्होंने निकल पड़ी है। बिहार में निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में कदम रखने के बाद अब सद्भाव यात्रा पर निकल रहे हैं। 3 मई से शुरू होने वाली इस यात्रा को जदयू भविष्य की राजनीति के लिए मील का पत्थर मान रही है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने पटना स्थित पार्टी कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशांत कुमार की सद्भाव यात्रा की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने बताया कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत 3 मई से राज्य भ्रमण की शुरुआत करेंगे। बिहार के गोपालगंज जिले की कुचाय कोट विधानसभा सीट से जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गोपालगंज की विशेष एमपीएमएलए कोर्ट ने विधायक और उनके चार्टेड अकाउंट राहुल तिवारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। एक जमीन विवाद के सिलसिले में कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद से पुलिस पप्पू पांडे की तलाश कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मीडिया संगठनों से विशेष विधानसभा सत्र को कवर करने के लिए दो महिला पत्रकारों को नामित करने का अनुरोध किया है। राज्य की भाजपा सरकार ने 30 अप्रैल को विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्ष कथित असहयोग की निंदा की जाएगी। इस सत्र का लैंगिक समानतापूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए ही राज्य सरकार ने रायपुर स्थित मीडिया संस्थानों से प्रवेश पास के लिए 2 महिला पत्रकारों को नामित करने का अनुरोध किया है। ओडिशा के लिंगराज मंदिर के अनुष्ठानों के प्रबंधन पर बनी सातवालिपि समिति की दूसरी अंतरिम रिपोर्ट कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन को सौंपी गई है। ओडिशा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश दुर्गा प्रसन्न चौधरी की अध्यक्षता वाली इस समिति में प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार मिश्रा भी सदस्य हैं। समिति ने मंदिर प्रशासन और अनुष्ठानों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से 16 सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। प्रस्तावित सातवालिपि पर आधारित इस रिपोर्ट का उद्देश्य अनुशासित और सुव्यवस्थित धार्मिक प्रथाओं को सुनिश्चित करना, साथ ही बुनियादी ढांचे और सेवा प्रबंधन में सुधार करना है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार की ताज़ा खबरों के इस टेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए
लेट्स माइक के साथ।